हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस को हम थ्योरम्स के द्वारा किस तरीके से हम डिफरेंशियबल बता सकते हैं, ठीक है, या किसी इंटरवल के अंदर फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशियबल हम बता सकते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, हमारे पास थ्योरम ऑन डिफरेंशियबिलिटी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास टू फंक्शंस हैं, एफ एक्स और दूसरा जी एक्स। इफ एफ एक्स एंड gx are two differentiable functions। अब यहां से आप देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि f और g हमारे पास टू फंक्शंस हैं और दोनों कैसे हैं, डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अब हमें क्या बताना है कि इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मैं यहां पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमें पता है कि एफ और जी दोनों फंक्शन कैसे हैं, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, या फिर गिवन फंक्शन कैसा है जिसमें दोनों का क्या है, सम है। तो हमें ये बताना है कि ये एफ एक्स प्लस जी एक्स जो फंक्शन बन रहा है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहां पे मैं बता दूं, दोनों का प्लस दोनों का माइनस, यानी एडिशन और डिफरेंस और प्रोडक्ट और डिवीजन एफ एक्स अपॉन जी एक्स। लेकिन डिवीजन तभी जब जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। उन पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन अब देखें कि ये दोनों डिफरेंशिएबल है। x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट की, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऑल्सो आर ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन यहां पे कैसा होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है। यहां पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर कैसे हैं, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तब दोनों का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट और डिवीजन वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये कैसे हैं, डिफरेंशिएबल होंगे एक्स इज इक्वल टू ए पे, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, या दो फंक्शन ऐसे ले लेते हैं, या एक फंक्शन ऐसा ले लेते हैं जिसमें हम ये बताएंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे पास है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स मैंने ले लिया यहां, ठीक है। क्या यूज कर लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब ये देखो, ये फंक्शन अलग है एक्स, और साइन एक्स भी कैसा है, अलग, ठीक है। हमें ये पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 कैसा है, डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है ऑलरेडी। और साइन एक्स वो भी एट एक्स इज इक्वल टू 0
कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो दोनों फंक्शन कैसे हैं, जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो फर्स्ट हमने पढ़ी है उसमें क्या है, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। किसके ऊपर, x इज इक्वल टू जीरो पे ये एफ एक्स भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो हमने देखते ही बता दिया यहां पे कि x हमारे पास कैसा है, x हमारे पास किस तरीके का है, डिफरेंशिएबल है जीरो पे। साइन x कैसा है, डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर, जीरो पे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये जो फंक्शन है कौन से वाला, x प्लस साइन x, ये कैसा x इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट बता दिया। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं किससे, प्रोसेस से, कि वास्तव में ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है या नहीं। किसके ऊपर, जीरो पे। तो आप देखो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एलएसडी लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या होता है जीरो पे, एफ ऑफ माइनस एच और एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात करते हैं अपन, माइनस एच रख देंगे सब में, माइनस एच प्लस साइन माइनस एच और एफ ऑफ जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो अपॉन माइनस एच। तो अब आप यहाँ पे देखें लिमिट एच टेंस टू जीरो, दोनों में डिवाइड कर दो तो माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो गया, साइन माइनस एच माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से ये तो इससे कैंसिल, तो लिमिट लगाएंगे तो वन ही आएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये साइन एच अपॉन एच क्या हो गया, वन प्लस वन। ठीक है, क्या हो गया, वन प्लस वन हो गया हमारे पास। तो ये कितना हो गया, टू आ गया। तो एल एच डी हमारे पास कितनी आ गई, टू आ गई हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये एल एच डी कितनी हो गई, टू हो गई हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि एल एच डी की वैल्यू जीरो के ऊपर इस फंक्शन के लिए कितनी है, टू है। एंड हम किसकी बात करेंगे, आर एस डी की बात करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो यहाँ से आप देखो जब हम आर एस डी की बात करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच आएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एच रखो इसमें, एच प्लस साइन एच जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये एच फिर से डिवाइड कर देंगे, एच बाई एच साइन एच अपॉन एच। ठीक है, तो ये कितना हो गया, वन। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, वन प्लस ये कितना हो गया, वन। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, टू। तो आप देख पा रहे हैं एल एस डी की वैल्यू टू, आर एस डी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, टू। तो एल एस डी इज इक्वल टू आर एस डी, इट मीन्स फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। किसके ऊपर, जीरो पे कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एल एस डी हमारे पास कितना है, टू, और आर एस डी भी हमारे पास कितना है, टू। तो देयरफॉर एल एस डी इज इक्वल टू आर एस डी, दोनों आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बात ये है इसमें कि हम थ्योरम के थ्रू डायरेक्ट ही बता देंगे कि ये फंक्शन जो हमारा एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो पहली कंडीशन हमने मैथमेटिकली भी प्रोसेस से पता कर लिया कि ये कैसी है, डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, और हमने डायरेक्टली ये डिफरेंशिएबल है ये भी डिफरेंशियल है, तो दोनों का सम भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये यहाँ पे क्या होता, माइनस होता, तो अब आप देखें जब ये माइनस होता तो यहाँ पे हम जो चेक कर रहे हैं, अभी हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी है तो वन प्लस वन टू है ना, तो यहाँ पे वन माइनस वन क्या हो जाता, जीरो। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में भी क्या हो जाता, जीरो, तो भी क्या आता, इक्वल आ गया। तो x माइनस एक्स क्या होता, डिफरेंशिएबल। जब हम प्रोडक्ट की बात करते, ठीक है ना, किसकी बात करते, प्रोडक्ट की, तब भी हमारे पास डिफरेंशिएबल आता। और जब डिवीजन करते किसका, साइन एक्स अपॉन एक्स का, तो यहाँ पे x जीरो के ऊपर कैसा है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे ये नहीं हो पाता, क्योंकि बताया था जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के ऊपर,
क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स लोगे आप, क्या लोगे, साइन अपॉन एक्स, तो x इज इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो कंटिन्यूस ही नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशियल नहीं होगा, तो 0 के ऊपर तो ये क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डिफरेंशियल नहीं होगा। अदर किसी दूसरे पॉइंट पे सब पे ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, थ्योरम या सेकंड थ्योरम की बात करते हैं। इफ एफ एक्स कैसा है, डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये क्या कह दें, जी एक्स कैसा है, नॉन डिफरेंशियल, x इज इक्वल टू ए पे ले लेंगे, x इज इक्वल टू ए। अब देखो, या इसको भी कह सकते हो आप कि हमारा एफ एक्स कैसा है, नॉन डिफरेंशियल है, और ये हमारे पास कैसा है, डिफरेंशियल है, यानी दोनों में से एक, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू ए। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास, पहले तो दोनों डिफरेंशियल थे, अब दोनों में से एक, तो पहला हम क्या ले रहे हैं कि एफ एक्स नॉन डिफरेंशियल है और जी एक्स भी कैसा है, नॉन डिफरेंशियल है, x इज इक्वल टू ए पे और x इज इक्वल टू ए पे, यानी दोनों ही ए के ऊपर, ये नॉन डिफरेंशियल है और ये डिफरेंशियल है। तो कंडीशन ध्यान रखिए, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था दोनों डिफरेंशियल थे, यहां पे दोनों में से एक नॉन डिफरेंशियल है, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड एफ एक्स माइनस जी एक्स आर नॉन डिफरेंशियल एट x is equals to a and fx gx and fx upon gx check by process। यानी अब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि fx नॉन डिफरेंशियल है और gx डिफरेंशियल है a के ऊपर, या फिर ये नॉन डिफरेंशियल है और ये डिफरेंशियल है, तो प्लस और माइनस दोनों का वो तो हमेशा क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशियल ही रहेगा, क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशियल रहेगा। ओके, और हमारे पास जो एफ एक्स जी एक्स या एफ एक्स अपॉन जी एक्स, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, उसके बारे में हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एलएसडी और आरएसडी का प्रोसेस फॉलो करेंगे, अगर वो उसमें डिफरेंशियल आ गया तो डिफरेंशियल है, अगर वो डिफरेंशियल नहीं आया तो फिर वो डिफरेंशियल नहीं है। तो इसमें दो कंडीशन हो गई कि एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये तो हम क्या बता सकते हैं, डिफरेंशियल नॉन डिफरेंशियल, बट एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स को हम प्रोसेस से चेक करेंगे कि ये डिफरेंशियल है या नहीं। ओके, अब यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर सेकंड। अब यहां पे देखो आप, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मोड एक्स, सिंपल सा अपन एग्जांपल ले रहे हैं। आपको पता है कि x इज डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 0, बट मोड ऑफ x इज नॉन डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास क्या है, क्या है, डिफरेंशियल है 0 के ऊपर, बट मोड x क्या होता है, नॉन डिफरेंशियल होता है, ठीक है, क्या होता है, नॉन डिफरेंशियल होता है। तो दोनों, ये तो डिफरेंशियल हो गया, ये नॉन डिफरेंशियल हो गया, तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल है, ये नॉन डिफरेंशियल है, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल नहीं होगा किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है उससे डायरेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस से, ताकि वो क्लियर भी हो जाए। तो हम बात करते हैं, देखो 0 के ऊपर, तो पहले तो इसको मैं मोडलेस कर लेता हूं, x इज इक्वल टू क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। तो एफ एक्स अब आप देखें हैं कि जब हम यहां पे क्या करेंगे, a की पॉइंट है तो x लेस देन 0 और ये x ग्रेटर एंड इक्वल टू, या x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, ऐसे कर लेते हैं इसमें,
ठीक है, तो यहां से आप देखें कि हम क्या करेंगे, 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो माइनस का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स। 0 रखेंगे तो पता ही है 0 आ रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया ग्रेटर देन, तो ये पॉजिटिव, तो x प्लस एक्स, ठीक है, हो गया x प्लस एक्स। अब ये x माइनस एक्स 0 हो गया, और ये x इक्वल टू 0 पे भी 0 है, और ग्रेटर देन पे कितना हो गया 2x। तो अब हमारा जो फंक्शन बन गया वो क्या बन गया, देखें 0 आया किसके ऊपर, x ग्रेटर एंड लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0 पे, और ये क्या हो गया 2x, x इज ग्रेटर देन 0, हमारा फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया। अब हम बात किसकी करेंगे, LHD की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो लिमिट s टेंस टू 0, 0 पे ही बात कर रहे हैं, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, 0 पे ही बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ माइनस एच, f ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो आप देखें इसके अंदर लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस एच लेफ्ट के लिए, और फंक्शन की वैल्यू भी है 0 माइनस 0 अपॉन कितना माइनस एच, तो वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई ना पहले से, 0 माइनस 0 अपॉन एच 0। तो LHD हमारा कितना आ गया है यहाँ पे 0 आ गया, कितना आ गया LHD इज इक्वल टू 0। अब बात कर लेते हैं RHD की। तो हमारे पास RHD क्या आएगा उसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन कितना आ गया h। अब आप देखें यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 एफ एच किस में रखेंगे इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 2h, इसकी वैल्यू 0 अपॉन h। तो लिमिट s टेंस टू 0, 2h अपॉन h, h से h कैंसिल 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने से कितना आ गया 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 0। तो यहाँ से आपके पास क्लियर हो गया कि राइट हैंड डेरिवेटिव 0, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स। तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 के ऊपर क्या नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, अब देखो ये क्या हो गया प्लस के लिए, ऐसा ही किसके लिए हो जाता माइनस के लिए हो जाता, ठीक है, वो भी नॉन डिफरेंशिएबल। अब बात क्या थी कि हम इसको क्या करेंगे फर्दर चेक करेंगे किसके ऊपर, किसको प्रोडक्ट को, दो फंक्शन में से एक अगर नॉन डिफरेंशिएबल है और एक डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट और डिवीजन को हम फर्दर क्या करेंगे चेक करेंगे प्रोसेस से। तो यहां से आप देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं नेक्स्ट। तो कैसा एग्जांपल है x मोड x। अब आप देखें यहां पे x कैसा है डिफरेंशिएबल, अभी अभी हम बात कर रहे हैं 0 के ऊपर, और मोड x कैसा है नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, ये कैसा है नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि आपको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है x। तो ये तो एक फंक्शन हो गया यानी fx, और 1 के ऊपर हमारे पास क्या, ये मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, ठीक है ना, ये होता है। तो यहां से आप देखो ये लाइन और ये लाइन 0 पे कॉर्नर बनाती है कि नहीं बनाती, ये क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा इसके अंदर, तो ये तो कॉर्नर बना रहा है ना किसके ऊपर 0 पे, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, यूनिक टेंजेंट नहीं आएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये हमें पता है कि ये कैसा है डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल किसके ऊपर एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम इसको मॉडुलस कर लेते हैं। तो आप देखो x लेस देन लेंगे तो ये माइनस का हो गया, x लेस देन 0 पे, तो ये क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी 0 है, और x ग्रेटर देन 0 पे क्या आ रहा है हमारे पास बोलो पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, ये मॉडुलस हो गया। अब LHD फाइंड कर लेंगे और RHD फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, और साथ में हमें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। तो LHD सबसे पहले चेक कर लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो f ऑफ 0 पे बात कर रहे हैं माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन कितना है माइनस एच, ठीक है।
तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस एच किस में रखेंगे इसमें, तो ये माइनस तो पहले से h x की जगह रखेंगे तो h स्क्वायर, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन माइनस एच, माइनस से कैंसिल, h से h कैंसिल, तो लिमिट कितनी आएगी 0 है। ये क्या हो गई LSD कितनी हो गई 0 हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, हमारी LSD कितनी है 0। अब हम बात करेंगे किसकी, RSD की, ठीक है ना। तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। तो हमारे पास जो RSD आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे कितना है, ये है h स्क्वायर y माइनस 0 अपॉन h, क्या h स्क्वायर अपॉन h, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई 0 आ गई। तो हमारे पास RHD भी कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0। तो देयरफॉर LSD इज इक्वल टू RSD, क्या है इक्वल है। देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कहा था कि ये तो डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आया, प्रोसेस से इक्वल आ गए LSD और RSD। इसका मतलब ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस अपने आप ही है। अब हम इसको थोड़ा ग्राफिकली भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। हम बात करेंगे इस पर x इज इक्वल टू 0 पे 0 होता है कि नहीं होता, फंक्शन 0 है। अब यहां से देखो fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, लेस देन के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, लेस देन। तो देखो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ऊपर आता है, ठीक है ना, क्या आता है पैराबोला ऊपर आता है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay क्या आता है नीचे आता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज के लिए लेना है। ये देखो नेगेटिव वैल्यूज के लिए, क्योंकि नेगेटिव साइड वाली वैल्यूज ही लेनी पड़ेंगे ना इसमें, क्योंकि x लेस देन 0। तो ये आ गया, इतना ग्राफ आ गया। अब जब आप बात करोगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली कंडीशन है, पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, ये वाला बनेगा, लेकिन वैल्यू कौन सी लेनी है, पॉजिटिव, यानी इधर वाली, तो ये बन गया। तो आप देखेंगे कि 0 के ऊपर ये हमारे पास कैसा है, डिफरेंशिएबल है, और कंटिन्यूस भी है कि नहीं है, देखो कंटिन्यूस जा रहा है ना, ये हमारे पास कंटिन्यूस हो गया 0 के ऊपर, डिफरेंशिएबल भी, ठीक है ना। कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, और परपेंडिकुलर आपके पास टेंजेंट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो इस साइड से भी पता लग रहा है। तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं उसको अप्लाई करके हम इस तरीके से बता सकते हैं कि फंक्शन किस तरीके से डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ओके, अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बात करेंगे, आप देखें कि एफ एक्स जो हमारा है वो कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल, और जी एक्स भी कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल, किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू ए। दोनों के दोनों हमारे पास फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। पहले बात कर ली किसकी, दोनों डिफरेंशिएबल की, फिर हमने बात कर ली दोनों में से एक के डिफरेंशिएबल की और एक के नॉन डिफरेंशिएबल की। अब थर्ड कंडीशन में बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर, कि हमारे पास दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, नॉन डिफरेंशिएबल। देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और एफ एक्स डॉट जी एक्स, एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास डिफरेंशिएबल हैं या नॉन डिफरेंशिएबल है, इनको हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। क्या है, इसमें से एक को भी हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। जैसे फर्स्ट कंडीशन में बताया था ना, दोनों डिफरेंशिएबल हैं, तो सारे के सारे कैसे हैं, डिफरेंशिएबल हैं। एफ एक्स प्लस जी एक्स भी, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है ना। और सेकंड में क्या बताया था, एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी चेकिंग से बताएंगे। तो ऐसे ये बाई चेकिंग
ऑफ प्रोसेस, ठीक है ना। प्रोसेस से क्या कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, या बाई चेकिंग या बाई प्रोसेस, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको बता सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं एग्जाम्पल लेके, एफ एक्स इज इक्व टू मोड ऑफ एक्स और साइन मोड ऑफ एक्स। आप सभी को पता है कि मोड ऑफ एक्स है ना, वो कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्व टू 0, और साइन मोड एक्स भी मैंने बताया हुआ है, ये भी कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्व टू 0, ठीक है। क्योंकि मैं बता देता हूं आप लोगों को कि मोड एक्स का ग्राफ तो ये होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बनाता है, 0 पे कॉर्नर, ये किसका ग्राफ है, मोड ऑफ एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया था मॉडुलस के अंदर ये होता है, ठीक है। तो ये भी 0 पे क्या बनाता है, ये भी 0 पे क्या बनाता है, कॉर्नर बनाता है। तो दोनों कैसे हैं, नॉन डिफरेंशिएबल है। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, यहां पे हम बात करने वाले हैं इन दोनों के सम की, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब यहां पे देखो मॉडुलस है, ठीक है। तो पहले तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, मोडलेस कर लेते हैं। मोड के अंदर जो वैल्यू उसको 0 के इक्वल रख दिया, तो x इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी लेंगे, x लेस देन 0, ठीक है। लेस देन लोगे तो ये माइनस का हो गया, और ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का। साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। जब x इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया। और जब ग्रेटर देन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी प्लस का आएगा और ये भी प्लस का, x प्लस साइन एक्स। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, मोडलेस हो गया, ठीक है। अब मोडलेस होने के बाद इस फंक्शन में हम क्या करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहां से आप देखो दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, बात कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को हम क्या लिख लेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज इक्व टू माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स इज लेस देन 0, और ये कैसा है 0, एक्स इज इक्व टू 0, और एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 0। अब हम 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले, तो देखें लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0, 0 पे बात करेंगे f माइनस एच और माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, लिमिट h टेंस टू 0। अब आप देखिए इसमें हमारे पास क्या है, f माइनस एच है, किस में रखेंगे, लेफ्ट के अंदर, यहां माइनस रखते ये किसका हो गया, प्लस का, यहां पे माइनस रखेंगे